सो रिसेंटली हमने नेस्ट जेएस के ऊपर एक क्रैश कोर्स बनाया है और आप लोगों ने भाई साहब बहुत प्यार दिया है उस वीडियो के अंदर। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे नेस्ट जेएस अभी यूज़ करना है। हमने HTTP रेस्ट API देख ली, लेकिन मे बी मुझे वेब सॉकेट यूज़ करना है, मे बी मुझे चैट एप्लीकेशन बनाना है। तो उसको नेस्ट जेएस के अंदर कैसे करते हैं? जब भी हम चैट एप्लीकेशन बनाते हैं, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जैसा ऐप बनाते हैं, तो उसके लिए हमें वेब सॉकेट चाहिए होते हैं। तो नेस्ट जेएस के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे होती है, यही आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। ओके, सो वेब सॉकेट्स जो है ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन बनाना होता है, जहाँ पे हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जल्दी से समझ लेते हैं, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। बट लेट्स से कि हमारे पास एक क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब आपका ब्राउज़र हो सकता है या फिर आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये क्लाइंट है और हमारे पास एक सर्वर होता है डेटा फेच करने के लिए। सो लेट्स से कि ये सर्वर है। अब वेब सॉकेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है, इस तरह से ऐसा कनेक्शन बन जाता है जो कि टू वे होता है या फिर बाई डायरेक्शनल कनेक्शन इसको हम बोल सकते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब क्लाइंट को अगर कुछ डेटा सेंड करना है सर्वर के ऊपर, वो कभी भी अगर कनेक्टेड है तो कभी भी सेंड कर सकता है। एंड सर्वर जब भी उसको डेटा सेंड करना होता है क्लाइंट के ऊपर, तो वो कभी भी सेंड कर सकता है अगर वो कनेक्टेड है। तो जो क्लासिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है, बट वेब सॉकेट के अंदर बाई डायरेक्शनल है। और ये एक्चुअली इसका फीचर जो है, इसकी वजह से हम रियल टाइम एप्लीकेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई भी हम चैट मैसेज जो है क्लाइंट अगर भेजता है, तो वो सर्वर के थ्रू जाता है दूसरे क्लाइंट के पास। मैसेज जब भी हम व्हाट्सएप के अंदर सेंड करते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट मैसेज भेजेगा तो सर्वर क्या करता है, तुरंत उसको सेंड कर देता है, जो भी जिसको भी सेंड करना है, क्योंकि वो भी कनेक्टेड है ना सर्वर से। तो ये सारी चीज़ें रियल टाइम के अंदर हो जाती हैं। ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि नेस्ट जेएस के अंदर इसको कैसे करते हैं। नेस्ट जेएस एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, अगर आपको नहीं पता है। बिहाइंड द सीन ये एक्सप्रेस जेएस यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर आप ऑप्शनली फास्टिफाई यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं इंक्लूडिंग वेब सॉकेट। तो ये जो वेब सॉकेट है इसको हम करने वाले हैं आज, और इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं नेस्ट जेएस के अंदर। नेस्ट जेएस, ठीक है, ये एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी बनाया है, तो उसको जाके देख लीजिए। बाद में देखना, इस वीडियो को पहले देखना, ठीक है। सो ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर हम रेस्ट एपीआईज, ग्राफक्यूएल, माइक्रो सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम बिल्ड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आउट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें हमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो स्कैफोल्ड होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर हमें मिलता है। एंड वेब सॉकेट जो है ये भी इसके अंदर एक फीचर है जिसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, सर्वर तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही नेक्स्ट जेएस की मदद से, बट क्लाइंट जो है, क्लाइंट मतलब आपके ब्राउज़र के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन होना चाहिए। तो हमारे पास ना एक चैट एप्लीकेशन है, उसका फ्रंट एंड हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। और वो कैसे हमने बनाया है, यहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, उसके ऊपर भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो सेम कोड बेस जो है वो फ्रंट एंड के लिए, ये क्लाइंट साइड का जो कोड है उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं। एंड सर्वर का जो पार्ट होगा उसके लिए हम नेस्ट जेएस यूज़ करने वाले हैं। उसके अंदर वेब सॉकेट कैसे हम करते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं आपको जल्दी से हमारा जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो दिखा देता हूँ एक बार। सो ये हमारा फ्रंट एंड है जो कि एक रिएक्ट का एप्लीकेशन है, वीट की मदद से किया हुआ है उसको। एंड इसको अगर करते हैं रन, तो अब देखना यहाँ पे ये रन हो जाएगा। एंड ये कुछ ऐसे दिखता है एप्लीकेशन हमारा। इसके अंदर अगर चल जाते हो, आप कंटिन्यू करते हो, तो ये चैट एप्लीकेशन खुलता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप जो भी मैसेजेस है उसको आप सेंड कर सकते हो इस तरह से। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसका बैक एंड अभी तक रेडी नहीं है। ये फ्रंट एंड है, यहाँ से हम
कनेक्ट करेंगे हमारे बैकएंड जो वेब सॉकेट सर्वर है उसको, राइट। और तभी ये सर्वर और क्लाइंट है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो होगा। ठीक है, इसका कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में। अभी के लिए हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्लाइंट रेडी है हमारा, बस सर्वर का देखना है, नेस्ट.जेएस के अंदर उसको करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, नेस्ट.जेएस का जो डॉक्यूमेंटेशन है, एंड इसके अंदर हमें जाना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे वेब सॉकेट्स इसके अंदर दिखेंगे, एंड इसके अंदर इसके ऊपर चलते हैं। सो नेस्ट.जेएस के अंदर जब भी हम वेब सॉकेट्स की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आती है गेटवेज नाम से। अब ये गेटवेज क्या है? गेटवे मतलब और कुछ नहीं है, एक क्लास होता है टाइप स्क्रिप्ट का या फिर जावास्क्रिप्ट का, बोल सकते हैं। एक क्लास होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं कि हमारा वेब सॉकेट सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, किस पोर्ट के ऊपर हम उसको लिसन करने वाले हैं, कौन सी इवेंट्स को हम लिसन करने वाले हैं, इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो एक क्लास के अंदर हम रखते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी वेब सॉकेट आपको करने होते हैं, जब भी हमें जो टू साइड कनेक्शन, बाई डायरेक्शनल कनेक्शन जब भी चाहिए होता है, तभी हम गेटवेज को यूज़ करते हैं नेस्ट.जेएस के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लाइंट साइड मतलब हमारा फ्रंट एंड, एंड फ्रंट एंड डायरेक्टली कनेक्ट होता है गेटवे से। तो ये एक गेटवे जो है ना, इसको आप एक वेब सॉकेट सर्वर की तरह ट्रीट कर सकते हो। एक्चुअली वेब सॉकेट सर्वर ही है बिहाइंड द सीन उसके। तो आप उससे कनेक्ट होते हो, एंड देन अगर कुछ आपका एक्स्ट्रा लॉजिक होगा तो वो यहाँ पे आप उसके अंदर लिखते हो, अलग फाइल्स क्रिएट करके, सर्विसेज क्रिएट करके। हमने नेस्ट.जेएस के अंदर देखा है। अगर ये चीज़ें आपके लिए नई लग रही है, सर्विसेज क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, तो प्लीज़ आप वो नेस्ट.जेएस का जो क्रैश कोर्स है ये देखिए, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बस हमें इतना समझना है, क्लाइंट हमारा कनेक्ट हो जाएगा गेटवे से। गेटवे मतलब और कुछ नहीं है, एक वेब सॉकेट सर्वर ही अभी के लिए, इसको आप समझ लीजिए। सो यहाँ पे देखिए, गेटवेज कैन बी ट्रीटेड एज प्रोवाइडर्स। अब मुझे लगता है ना, इसको आप थोड़ा सा अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। ये थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट है। प्रोवाइडर्स हमें चाहिए होते हैं जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह करते हैं। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर करिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे इसका होता है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आप देख सकते हो कि हमें ये एक पैकेज चाहिए होगा, nest.js/websockets। ये एक पैकेज है ताकि नेस्ट.जेएस और वेब सॉकेट के बीच का जो भी मतलब इंटरनल डिटेल्स होते हैं उसका ये एब्स्ट्रैक्शन है, उसको हमें यूज़र को मतलब डेवलपर को थोड़ा सा इजी करके इन्होंने दिया हुआ है। एंड उसके बाद और एक पैकेज चाहिए जो कि है प्लेटफॉर्म सॉकेट आईओ। अब सॉकेट आईओ शायद आपने नाम सुना होगा। सॉकेट आईओ एक लाइब्रेरी है वेब सॉकेट की, जो नेटिव वेब सॉकेट्स होते हैं, तो उसके ऊपर ये सॉकेट आईओ जो है लाइब्रेरी बनी हुई है। तो बहुत सारे फॉल बैक हैंडल करना, कनेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें ये लाइब्रेरी हमारे लिए हैंडल करती है। तो जब भी हम नेस्ट.जेएस के अंदर वेब सॉकेट यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आप बिहाइंड द सीन या तो सॉकेट आईओ यूज़ कर सकते हो या फिर एक WS नाम की एक लाइब्रेरी है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे इस एग्जाम्पल के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो सॉकेट आईओ लाइब्रेरी है ये बिहाइंड द सीन यूज़ करेंगे, एंड उसके लिए ये पैकेज हमें चाहिए होगा। बट पैकेजेस इंस्टॉल करने से पहले हम क्या करते हैं, नेस्ट.जेएस को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, पैकेजेस वगैरह सारे इंस्टॉल करेंगे। सो नेस्ट.जेएस को इंस्टॉल करने के लिए नेस्ट CLI मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है यहाँ पर। सो नेस्ट न्यू, एंड यहाँ पर करते हैं नेस्ट चैट। इस तरह से चैट सर्वर में भी ऐसा नाम देते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, PNPM यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो बहुत सारी फाइल्स ये हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, तो हमारा नेस्ट.जेएस का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा सेटअप हो जाएगा, एंड देन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ये हो चुका है। अभी चलते हैं CD नेस्ट चैट सर्वर के अंदर, एंड इसको जल्दी से कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। हे कोडिलियन फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है, इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो
मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए, सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। ये हमारा क्लासिक नेस्ट.js का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह है, पैकेज जेसन। एसआरसी के अंदर हमारा सोर्स कोड होता है और ये जो डिफ़ॉल्ट ऐप मॉड्यूल जो है, ये हमें यहाँ पर मिलता है। ये हमारा रूट मॉड्यूल होता है, मेन मॉड्यूल होता है, इसके थ्रू ही सारी रिक्वेस्ट जाती है। तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी से आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं एंड ठीक है, रन करने के लिए ना यहाँ पर हम package.json फाइल देखेंगे। इसके अंदर सारी स्क्रिप्ट्स हमें मिल जाती है रेडी बनाई। तो स्टार्ट डेव ये स्क्रिप्ट हमें रन करनी है, वॉच मोड में ये चलेगा फिर। सो यहाँ पर करते हैं pnpm run start day। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो ये इनिशियलाइज हो रहा है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है एंड स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक होम राउट हमारे लिए क्रिएट हो जाता है और एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट के ऊपर चलता है ये। सो अगर हम ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 3000 ओपन करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा, जो कि हमारा नेस्ट.js का एप्लीकेशन रिटर्न कर रहा है। तो ये जो आपने देखा, ये है हमारा रेस्ट एपीआई सर्वर या फिर एचटीटीपी सर्वर इसको बोल सकते हो, जिसके ऊपर हम रेस्ट एपीआईज बनाते हैं। बट वेब सॉकेट थोड़ा सा अलग है। वेब सॉकेट सर्वर अभी हमें क्रिएट करना है एंड उसके लिए हमें ये जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने देखा है, ये सारी प्रोसेस हमें करनी है। ठीक है, सो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये 2 पैकेजेस है, उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। आप डायरेक्टली पूरा कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं pnpm यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए मैं ऐसे करूँगा, राइट, पेस्ट कर देते हैं एंड ये 2 पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तब तक वापस आते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि वेब सॉकेट गेटवे ये कोड लिखना है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है, समझ में नहीं आती है। इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि कहाँ पे डालना है ये वाला कोड, राइट। कोड तो दिया हुआ है लेकिन बताया नहीं कि कहाँ पे डालना है, कौन से फाइल के अंदर डालना है। फाइल्स तो बहुत सारी है हमारे पास, मॉड्यूल्स वगैरह है, ऐप मॉड्यूल है, सब सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मे बी आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, या फिर अगर आपने नेस्ट.js का एप्लीकेशन कभी बनाया है तो आपको पता होगा कि नेस्ट CLI एक चीज़ हमारे पास होती है एंड उसके अंदर बहुत सारे स्केमेटिक्स हमें मिलते हैं, जो कि टेम्पलेट्स हैं। सो अगर हम यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर अगर करते हैं नेस्ट हेल्प, तो यहाँ पर हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं उसकी लिस्ट है। एप्लीकेशन, क्लास, कंट्रोलर, डेकोरेटर, फिल्टर एंड यहाँ पर देखिए गेटवे। हम गेटवे की बात कर रहे हैं। गेटवे तो हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं, जनरेट अ गेटवे डिक्लेरेशन, राइट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए कमांड ये है नेस्ट जी मतलब जनरेट, यहाँ पर गेटवे या फिर GA कर सकते हैं एलियास, देखिए एंड इसको नाम देना है आपको। तो मैं यहाँ पर चैट नाम देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बेसिकली एक मॉड्यूल आपका क्रिएट हो जाएगा, मॉड्यूल नहीं, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। एंटर करते हैं एंड अब देख सकते हो कि 2 फाइल क्रिएट होके एक अपडेट हुई है। तो देख लेते हैं क्या क्या हुआ है इसके अंदर। देखिए SRC के अंदर एक चैट नाम का फोल्डर बना है एंड इसके अंदर एक टेस्ट फाइल है। देखिए spec.ts ये टेस्ट फाइल है, तो इसको अभी के लिए मत देखिए। दूसरी फाइल देखिए कि चैट gateway.ts एक क्रिएट हुई है एंड इसके अंदर क्या है, वेब सॉकेट गेटवे। सेम कोड आपको दिखेगा जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने देखा था, वेब सॉकेट गेटवे। एंड यहाँ पर ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ें हैं क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यू कैन पास एनी सपोर्टेड ऑप्शंस टू सॉकेट कंस्ट्रक्टर। अगर कुछ यहाँ पे पास नहीं करते हो, मतलब कोई पोर्ट वगैरह पास नहीं करते हो, देखिए ये 80 जो है ना, ये पोर्ट पास की है कि हमारा वेब सॉकेट सर्वर जो है पोर्ट 80 के ऊपर रन करना, ये हम बोल रहे हैं। और अगर कुछ पास नहीं करते हो तो ये क्या करता है, जो हमारा HTTP सर्वर रन हो रहा है जिस पोर्ट के ऊपर, जो कि है 3000, उसके ऊपर ही हमारा वेब सॉकेट सर्वर जो है वो रन हो जाएगा। तो हमारे केस में हमने कुछ भी पास नहीं किया, इसका मतलब हमारा वेब सॉकेट सर्वर जो है पोर्ट 3000 के ऊपर रन होने वाला है, राइट। अब देखिए ये जो गेटवे है ना, और कुछ नहीं, ये एक सिर्फ क्लास है,
ठीक है, सिर्फ क्लास है, चैट गेटवे नाम से एक्सपोर्ट क्लास हमने किया है। एंड इसके अंदर इसको हमने डेकोरेट किया है ऊपर से वेब सॉकेट गेटवे की मदद से। इसकी वजह से ये एक गेटवे बन चुका है, ये एक नॉर्मल क्लास नहीं रहा, अभी वेब सॉकेट का गेटवे बन चुका है। एक वेब सॉकेट सर्वर ही बेसिकली क्रिएट करेगा हमारे लिए। और उसके अंदर आप देख सकते हो कि सब्सक्राइब मैसेज, ये एक डेकोरेटर हमें मिलता है। ये जो डेकोरेटर है ये क्या करता है बेसिकली, जब भी हम वेब सॉकेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर चीज़ें कैसी होती है ना, देखिए वेब सॉकेट के अंदर हमें अगर क्लाइंट से डेटा सर्वर के ऊपर भेजना है तो हम ऐसे डेटा डायरेक्टली भेजते नहीं। वेब सॉकेट के अंदर या फिर जब भी हम सॉकेट आईओ के अंदर काम करते हैं ये लाइब्रेरी के अंदर, तो इसके अंदर डेटा के अंदर दो चीज़ें होती है। एक होता है इवेंट, मतलब इवेंट का नाम, एंड दूसरा होता है डेटा, मतलब जो पेलोड आप सेंड करने वाले हो। तो मे बी अगर आपको हाय बोलना है तो इवेंट का नाम में भी मैं मैसेज रखूँगा, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हो, कस्टम नाम आपका रख सकते हो। एंड डेटा में भी हाय मैं भेज रहा हूँ। तो सर्वर को अगर ये रिसीव करना है तो सर्वर को इसके ऊपर लिसन करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। तो सर्वर बोलता है कि अगर इवेंट मैसेज जो है उसके ऊपर कुछ भी अगर एक इवेंट आती है तो मैं प्रोसेस करूँगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, हम बोल रहे हैं कि मैसेज इवेंट को ये सब्सक्राइब कर रहा है, राइट, मैसेज इवेंट को ये सब्सक्राइब कर रहा है। एंड अगर ऐसी इवेंट अगर सर्वर के ऊपर आती है तो ये वाली जो मेथड है ये वाली एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ console.log एंड यहाँ पर करते हैं हेलो न्यू मैसेज, ऐसे कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड ये एनी टाइप है ना, ये यूज़ नहीं हुआ है उसकी वजह से ये कंप्लेंट कर रहा है, अभी के लिए टेंशन मत लेना इसका। एंड यहाँ से हेलो वर्ड हम रिटर्न कर रहे हैं, बेसिकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस मैसेज को। क्लाइंट अगर मैसेज सेंड करता है तो ये वापस रिस्पॉन्स करता है। इसको सेव करते हैं। एंड और एक चीज़ इसके अंदर चेंज हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। हमारे ऐप मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रोवाइडर्स का एरे होता है, इसके अंदर ये चैट गेटवे जो है ये ऐड हुआ है। ये जो प्रोवाइडर्स का एरे होता है ये बेसिकली ऐसी चीज़ें होती है जो हमें इंजेक्ट करनी होती है अंदर क्लासेस के अंदर। इस मॉड्यूल के अंदर कहीं पे भी अगर इंजेक्ट करनी है तो उसके लिए हम प्रोवाइडर्स के अंदर उसको ऐड करते हैं। तो हमारे केस में चैट गेटवे जो है ये एज अ प्रोवाइडर काम करता है, जो कि हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लाइन देखी थी ना, प्रोवाइडर जैसे काम करता है। तो हमें वहाँ पे उसको डालना होता है, उस तरह से हम रजिस्टर कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो अब इसको सेव करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो कंसोल लॉग है इसको देखने के लिए हमें क्लाइंट से ये मैसेज इवेंट सेंड करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट एंड है उसको मैं ओपन करता हूँ। एंड फ्रंट एंड के अंदर SRC के अंदर सबसे पहले तो WJS के अंदर जाना होगा, जहाँ पे हमने देखिए फ्रंट एंड के ऊपर भी सॉकेट IO क्लाइंट लाइब्रेरी हमने यूज़ की है और इस तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं। ये फ्रंट एंड से हम कनेक्शन करके बोल रहे हैं कि सर्वर, हमारा जो वेब सॉकेट सर्वर है कहाँ पर रन हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज करते हैं, हमने कोई पोर्ट पास नहीं की है सर्वर के ऊपर। तो जो मेन HTTP सर्वर जो चल रहा है Nest.js का 3000 के ऊपर, उसके ऊपर ही हमारा वेब सॉकेट सर्वर जो है वो रन करेगा। तो इसको चेंज कर दिया मैंने। एंड ये तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है, देखिए ये वीट का सर्वर है ना, तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको हमने ओपन किया हुआ है आई थिंक, राइट। सो ये है, इसको ओपन किया हुआ है, इसका हम ओपन करेंगे अभी डेव टूल्स, ठीक है। एंड नेटवर्क के अंदर जाना है। एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एरर सेंड कर रहा है, ठीक है। सो एरर क्या है यहाँ पर, इस ब्राउज़र के अंदर ठीक से पता नहीं चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, क्रोम या फिर कोई दूसरा ब्राउज़र खोलता हूँ जिसके अंदर प्रॉपर एरर हमें दिखे। ओके, यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र के अंदर ओपन किया है एंड ये स्टेटस जो है ये दिखा रहा है कि फेल टू कनेक्ट। ओके, सो आई थिंक हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। मैं सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ इसका जल्दी से। सो हमारा सर्वर ये वाला है, स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। एंड रिफ़्रेश करने के बाद अब देखिए दूसरी एरर आ गई, कोर्स एरर आ गई। ये क्लासिक एरर होती है अगर फ्रंट एंड सर्वर
अलग अलग पोर्ट के ऊपर अगर है तो ये वाली एरर आती है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बेसिकली ये होता है कि हम ये जो वेब सॉकेट गेटवे किया हुआ है इसके अंदर कुछ ऑप्शंस पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्स इस तरह से, एंड इसके अंदर ओरिजिन, एंड यहाँ पर स्टार हम दे सकते हैं। अब ये नेस्ट जेएस का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये है सॉकेट आईओ का। सॉकेट आईओ के अंदर अगर आपने कभी काम किया है तो अपने कोर्स जो होता है ऐसे हम पास करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जैक्टली वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी हम पास कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार हम बोल रहे हैं, मतलब कोई भी डोमेन हो सकता है फ्रंट एंड के ऊपर। ये मतलब रिकमेंडेड नहीं है। प्रोडक्शन के अंदर आपको क्या करना होता है कि एग्जैक्टली जो आपका डोमेन है वो आपको यहाँ पर देना होता है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हमारा 5173 पे चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया इस तरह से। ठीक है, वापस चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए एरर नहीं है, 201 हमें दिखा रहा है, एंड 101 मतलब स्विच प्रोटोकॉल ये है। और इसका मतलब अभी हमारा जो वेब सॉकेट कनेक्शन है ये हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। कैसे पता चलेगा वो हमें? देखिए उसके लिए ना यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मुझे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक बार देखना होगा कि हमें अगर कोई कनेक्ट हो जाता है क्लाइंट तो सर्वर के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो क्या उसके लिए कोई चीज़ होती है इसके अंदर? तो थोड़ा सा नीचे देखते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस हमें नहीं चाहिए, एसिंक्रोनस रिस्पॉन्सेस भी नहीं चाहिए। लाइफ साइकिल हुक्स, हाँ लाइफ साइकिल हुक्स आई थिंक यूजफुल हो सकते हैं। हैंडल कनेक्शन फोर्सेस टू इम्प्लीमेंट द हैंडल कनेक्शन मेथड टेक्स लाइब्रेरी स्पेसिफिक क्लाइंट। ओके, सो हैंडल कनेक्शन, हाँ मतलब जैसे कोई कनेक्ट करता है तो उसको हमें हैंडल करने के लिए बेसिकली ये मेथड हम डाल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कोड के अंदर आते हैं, आपको बस इस क्लास के अंदर ये जो फंक्शन है वो बनानी है, एंड इसके अंदर लिखते हैं console.log, एंड यहाँ पर करते हैं न्यू क्लाइंट कनेक्टेड, है ना, ऐसे कर सकते हैं। और देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। यहाँ पर आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, एंड टर्मिनल के अंदर अगर चलेंगे तो 2 बार हमने रिफ्रेश किया तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू क्लाइंट कनेक्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो लाइफ साइकिल मेथड है, हुक इसको बोल सकते हो, ये काम कर रहा है। इसी के साथ में हमने आई थिंक और एक देखा था इसके अंदर जो कि है हैंडल डिस्कनेक्ट। हाँ उसको भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। अगर आपको डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर दूसरे जो यूज़र्स है कनेक्टेड इस यूज़र से उनको अगर नोटिफिकेशन भेजना है तो उसके लिए ये इस टाइप की जो मेथड्स होती है या फिर हुक्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। सो यहाँ पर करते हैं .log एंड करते हैं क्लाइंट हैज़ बिन डिसकनेक्टेड इस तरह से। एंड आई थिंक हैंडल कनेक्शन के अंदर यहाँ पे कनेक्शन या फिर जो भी कनेक्टेड सॉकेट है वो उसकी इंफॉर्मेशन होती होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर con.id करके देखता हूँ। ये अभी टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी सी कंप्लेन कर रही है, बट होपफुली ये कुछ दिखाया हमें। देखिए जो हर एक क्लाइंट कनेक्ट होता है ना उसके लिए एक ये जो आईडी है ऐसी स्ट्रिंग एक क्रिएट हो जाती है, सॉकेट आईडी उसको आप बोल सकते हो। तो अब ये हर एक के लिए होती है, यूनिक होती है ये। ठीक है, सो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अभी टाइप स्क्रिप्ट का हम फिक्स करेंगे कि ये किस टाइप का है, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। बट अभी आप देख सकते हो कि कनेक्शन हो रहा है। अभी हमें देखना है कि ये मैसेज, यहाँ पे मैसेज नाम की इवेंट हम लिसन कर रहे हैं, तो हम फ्रंट एंड से उसको कैसे भेज सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्ट का कोड है इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड हमारा चैट का कोड जो है एप्लीकेशन जो बना हुआ है हमारा, बाय द वे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा इसकी पूरी, आप देख लेना कैसे हमने किया, या फिर डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आके सॉकेट करंट डॉट एमिट करने वाला एक इवेंट क्लाइंट से, ताकि सर्वर के ऊपर वो गेट हो जाए। हमें यहाँ पर हमें नाम देना होता है। क्या नाम देना है? हमने जो इवेंट का नाम लिसन कर रहे हैं हम वो है मैसेज, एंड यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हो हेलो फ्रॉम रिएक्ट फ्रंट एंड, है ना। सेव करते हैं।
एंड ये यूज इफेक्ट के अंदर हो रहा है, मतलब जैसे ही हमारा पेज लोड हो जाएगा चैट का, तुरंत ये सेंड होने वाला है, तो हमें सर्वर के ऊपर दिखेगा। सो रिफ्रेश करते हैं, एंटर करते हैं, एंड अगर सर्वर के ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हो हेलो न्यू हेलो न्यू मैसेज। क्या किया था हमने यहाँ से, हेलो फ्रॉम रिएक्ट फ्रंट एंड किया था, यस, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए हेलो न्यू मैसेज, लॉग हुआ है। इसका मतलब ये मैसेज जो हमारा है, ये वाली इवेंट हैंडल हो चुकी है। जो हमने भेजा है क्लाइंट से, उसको अगर गेट करना है तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर पेलोड नाम की प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर लॉग करूँगा मैं, एंड यहाँ पर करते हैं रिसीव्ड इस तरह से, एंड यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए रिसीव्ड हेलो फ्रॉम रिएक्ट फ्रंट एंड, राइट। सो इस तरह से इवेंट का काम होता है, हम क्लाइंट से इवेंट भेजते हैं एंड सर्वर के ऊपर उस इवेंट को हमें लिसन करना होता है। हमारे इस केस में इवेंट का नाम है मैसेज, ओके। socket.io जब भी हम यूज़ करते हैं तो सारा खेल इसके ऊपर ही चलता है, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी इवेंट्स हम सेंड कर रहे हैं मैसेज सेंड करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर कोई क्लाइंट ज्वाइन हो जाता है, देखिए यहाँ पर इस चैट के अंदर, तो हमें ज्वाइन रूम वाली इवेंट सेंड कर रहे हैं। तो ये सारी इवेंट्स ना मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सबसे पहले कैसी कैसी है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी, थोड़ा सा नीचे आते हैं, एंड यहाँ पर हैंडल नेम सबमिट। तो ये जो नेम मैं सब यहाँ पर कर रहा हूँ ना, राकेश ऐसे यूज़र नेम डाल के, जैसे ये बटन दबाऊंगा तो उस टाइम पर हमारा ये जो हैंडलर है ये कॉल होता है, एंड इसके अंदर हम एक इवेंट एमिट कर रहे हैं जो कि है जॉइन रूम। ये जो करंटली यूज़र यहाँ पे राकेश अभी क्लिक किया था, तो उसको हम ज्वाइन करा रहे हैं सर्वर के ऊपर, एंड उसका नाम बेसिकली भेज रहे हैं जो कि इनपुट बॉक्स के अंदर था। तो ये जो इमिट कर रहे हैं ना हम इवेंट, इसको अगर सर्वर के ऊपर लिसन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब मैसेज ये वाला डेकोरेटर हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर मैं लिखूंगा कि ज्वाइन रूम, इस इवेंट को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर इसके अंदर मैसेज आता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, उसके लिए ना हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी बेसिकली यूज़र को ज्वाइन करना है रूम के अंदर। अब ये कोई socket.io का ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा डीप में अभी जाएंगे नहीं। मुझे बस आपको ये दिखाना था कि Nest.js के अंदर ये सारी वायरिंग वगैरह और ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करती है, डेकोरेटर्स वगैरह यहाँ पे किस तरह से चैट को हैंडल करते हैं। तो हमने वो जो प्रोजेक्ट बनाया था ना चैट एप्लीकेशन, तो उसका जो बैकएंड है उसके अंदर से कोड हम कुछ अभी बोरो करने वाले हैं, क्योंकि वो socket.io ही यूज़ कर रहा है, तो इंटरनल जो काम हो रहा है वो सेम ही रहेगा बेसिकली, राइट। ऊपर से जो एब्स्ट्रैक्शन है वो Nest.js का है, लेकिन जो APIs हम यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल ज्वाइन करने के लिए, एमिट करने के लिए, वो होगी socket.io की ही। अब देख सकते हो यहाँ पे socket.io यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जॉइन रूम है, राइट। बाय द वे अब देखिए socket.io अगर डायरेक्टली यूज़ करते तो हम कुछ ऐसा करते हैं, socket.on, उसके बाद इवेंट का नाम, एंड देन ये जो कॉल बैक है या फिर फंक्शन जो है इसके अंदर, ये मतलब रन हो जाती है जैसे ही ये इवेंट आती है। तो हम हमारे केस में क्या कर रहे हैं, हम यही काम डेकोरेटर की मदद से कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन वाला, राइट। एंड उसके बाद जो जो उसके नीचे जो मेथड लिखी हुई है वो रन हो जाती है, इतना ही फ़र्क है। सो अब देखिए जॉइन रूम अगर आ जाता है तो हमें कुछ ऐसे करना है, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्सोल लॉग रखते हैं अभी के लिए, और ये अवेट यूज़ कर रहे हैं तो इसको एसिंग कर देते हैं इस फंक्शन को, एंड ये यूज़र नेम रिसीव होने वाला है पेलोड के अंदर हमें, राइट। सो यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली। सो ये पेलोड जो है ना, ये बेसिकली यूज़र नेम ही आने वाला है हमारे फ्रंट एंड से। जब भी हम ज्वाइन रूम करते हैं तो फ्रंट एंड यूज़र नेम भेजता है, ठीक है। एंड ये स्ट्रिंग रिटर्न जो है इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सो ये ऐसे कुछ दिखेगा, एंड अभी देखिए ये socket.join कर रहे हैं ना, हम रूम के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। रूम मतलब क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ
रूम एंड इसका बस नाम हमें देना है, तो कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ये ग्रुप चैट है तो मैं यहाँ पे ग्रुप इसका नाम रख सकता हूँ, इसको कोडर्स गैंग, जो भी नाम रखना है आप रख सकते हो। इस तरह से हमने एक प्रॉपर्टी बना दी क्लास के ऊपर एंड देन यहाँ पर मैं बोलूँगा दिस डॉट रूम, मतलब जैसे ही ये ज्वाइन रूम वाला मैसेज आता है, इवेंट आती है, तो उस कनेक्टेड क्लाइंट को ज्वाइन कर दो ग्रुप नाम के रूम के अंदर, और जितने भी क्लाइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे हमारे इस सर्वर के अंदर, सबको हम सेम रूम के अंदर ही ज्वाइन करेंगे। और इसकी वजह से ही हम जो ग्रुप चैट है वो कर पाते हैं, क्योंकि सारे एक रूम के अंदर है, तो एक मैसेज आता है तो हम सबको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं उस रूम के अंदर जितने भी कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सो अभी हमें क्या करना है, ये जो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट एक्चुअली वही है, ये सॉकेट वेरिएबल जो हमें दिख रहा है, जो भी कनेक्ट हुआ है, जो भी ये इवेंट सेंड कर रहा है, वही क्लाइंट ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्वाइन मेथड कॉल कर रहे हैं एंड इसको ज्वाइन करा रहे हैं इस नाम के रूम के अंदर, ग्रुप नाम की रूम है बेसिकली। ठीक है, अब चाहो तो इसको हार्डकोर भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो ऐसे कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी सी कंप्लेंट कर रही है क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये क्लाइंट क्या टाइप का है, हमने एनी यूज़ किया है। लेकिन ये क्लाइंट जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कहीं पे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है, नेस्ट.जेएस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन वेब सॉकेट का उतना खास मुझे लगा नहीं, बट कहीं पे तो होगा यहाँ पर। अब देख सकते हो द फर्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सॉकेट इंस्टेंस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो मेथड होती है इसके अंदर जो क्लाइंट है इसका टाइप होता है सॉकेट। क्या है ये, सॉकेट इंस्टेंस है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। हमारे केस में हम सॉकेट आईओ यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये सॉकेट आईओ से टाइप आ जाएगा। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सॉकेट आईओ नहीं है, हम वो नेस्ट.जेएस का सॉकेट आईओ वाला वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो ये टाइप जो आएगा ना, ये खुद जो सॉकेट आईओ लाइब्रेरी है वहाँ से आएगा। तो हम इस टाइप के लिए क्या करें ना, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, सॉकेट आईओ, एंड ये देखिए ये सॉकेट आईओ है। ये देखिए यहाँ पर चलते हैं गेट स्टार्टेड के अंदर। ये सिर्फ हमें वो टाइप के लिए चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फंक्शनलिटी हम इसकी यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट टाइप हमें चाहिए होगा। सो यहाँ पर सर्वर के अंदर इंस्टॉलेशन, एंड देखिए क्या सॉकेट डॉट आईओ, इसको इंस्टॉल करना है हमें बस। सो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं pnpm add socket io, राइट, सिर्फ एक टाइप चाहिए उसके अंदर से हमें। सो ये जैसे हो जाता है, मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ पर क्लाइंट का टाइप जो है ना, मैं बोलूँगा ये हमारा सॉकेट है, फ्रॉम सॉकेट आईओ इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ ताकि सिर्फ टाइप हमें इसका मिले, टाइप जो है वो आ जाए इसके अंदर। तो अब देखिए ये क्लाइंट के ऊपर बहुत सारे मेथड्स आपको मिलती है, जैसे कि जॉइन हमने यूज़ किया है, यहाँ पर सॉकेट की जगह क्लाइंट हम करेंगे इस तरह से, रूम की जगह हमें बस ये लिखना है कि यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम मैसेज कि ये जो यूज़र है इसने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो इस रूम के अंदर जितने भी यूज़र्स है उनको हम इसको ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहे हैं, क्योंकि सारे कनेक्टेड है, रियल टाइम में हम सबको सेंड कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड के ऊपर जाके उसको वो नोटिफाई हो जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो हम एक नई इवेंट सर्वर से वापस सेंड कर रहे हैं क्लाइंट के ऊपर, और इवेंट का नाम है रूम नोटिस। ठीक है, एंड इसके अंदर हम यूज़र नेम जो कि है पेलोड हमारा, उसको हम सेंड कर रहे हैं। ओके, अब ये रूम नोटिस देखिए, अगर फ्रंट एंड के ऊपर चलते हैं, ये है फ्रंट एंड हमारा, एंड यहाँ पर अब देखोगे रूम नोटिस को हम लिसन कर रहे हैं, देखिए फ्रंट एंड के ऊपर, और उसको आने के बाद जस्ट हम कंसोल लॉग कर रहे हैं अभी के लिए। मे बी आपके चैट एप्लीकेशन के अंदर आप पॉपअप दिखा सकते हो कि ये यूज़र ने ज्वाइन किया अभी अभी, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कि और क्या है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये जो जॉइन रूम है ये एक हमारी इवेंट हो गई, तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ जल्दी से। सो कंसोल अगर ओपन करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, एंड मुझे यहाँ पर करना है राकेश, एंड जैसे क्लिक करेंगे तो कंसोल के अंदर हमें वो मैसेज दिखना चाहिए किसने ज्वाइन किया है। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पे इसके अंदर एक बट है, देखिए ये इसके अंदर दिखेगा नहीं हमें क्योंकि हमने उसको ब्रॉडकास्ट किया हुआ है। ये जो है ना, ये ब्रॉडकास्ट हम करते हैं इस तरह से, जब भी हम टू रूम और एमिट करते हैं और ये क्लाइंट वेरिएबल जब भी यूज़ करते हैं, तो जिसने मैसेज सेंड किया है ना उसको नहीं आएगा, उसको छोड़ के सबको जाएगा। ये ब्रॉडकास्टिंग है। तो यहाँ से अगर करूँगा तो मैं यहाँ पे आएगा नहीं मुझे मेथड मैसेज, देखे कुछ दिखा नहीं। लेकिन अगर मैं और एक टैब ओपन करूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर अगर मैं करता हूँ सुजॉय, ज्वाइन करता हूँ सुजॉय, तो मुझे यहाँ पर राकेश के टैब के अंदर सुजॉय ज्वाइन टू ग्रुप ये नोटिफिकेशन मिलेगा रियल टाइम के अंदर, राइट। एंड ये अभी हमारा आ रहा है नेस्ट जेएस के अंदर से, वेब सॉकेट सर्वर हमारा जो गेटवे चल रहा है। ओके, सो ये हुआ हमारा ज्वाइन रूम का। अभी और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं। तो आप देख सकते हो कि चैट मैसेज हमारे पास है, कि किसी ने चैट अगर टाइप करता है तो वो हमें मिलेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको देखते हैं कि नेस्ट जेएस के अंदर कैसे करते हैं हम। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, डेकोरेटर चाहिए होता है। तो डेकोरेटर, एंड मैं बोलूँगा कि इवेंट का नाम है चैट मैसेज, राइट। एंड एक फंक्शन चाहिए कि क्या है, हैंडल चैट मैसेज में भी ऐसे इसको नाम दे सकते हैं। और ये जो था ना, इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे इसके अंदर। अब इनके अंदर भी सेम पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, सबके अंदर सेम ही मिलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इस तरह से, एंड क्लाइंट की जगह, सॉकेट की जगह यहाँ पे क्लाइंट करते हैं। एंड और क्या है गाइस इसके अंदर, हमें ओके हमने गलत ओके सर्वर से करना है बेसिकली। हमने क्लाइंट साइड का कोड कॉपी कर लिया, सर्वर का ये है। देखिए सिंपल सी एक लाइन है, हमें जैसे हमें चैट मैसेज आता है तो हम उस रूम के अंदर सबको ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं कि नया मैसेज, तभी तो सब मतलब उस ग्रुप के अंदर सभी को मैसेज जाता है रियल टाइम में। तो ये हमें करना है, ये लाइन चाहिए जस्ट। सो ये सारा हटा देते हैं, ये रिएक्ट का कोड हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओह माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से, एंड ये जो रूम है ना, ये हमारा है ग्रुप, ठीक है। रूम का नाम देना है यहाँ पर इस तरह से ग्रुप, एंड मैसेज मतलब पेलोड जो हमें आ रहा है वही मैसेज है, उसको ही वापस सेंड कर दिया। उसके बाद और क्या है, टाइमिंग वाला जो आता है ना, वो भी इवेंट के थ्रू ही होता है। स्टॉप टाइपिंग जो है वो भी इवेंट के थ्रू होता है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए सेम चीज़ हम करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही एक मेथड हमें क्रिएट करनी है, और दो करनी है एक्चुअली, राइट, दो। एक है हैंडल टाइपिंग इस तरह से, एंड उसके लिए क्या था, ये वाली लाइन थी। सो इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, एंड सॉकेट की जगह क्लाइंट, एंड ग्रुप की यहाँ पर रूम की जगह ग्रुप, यूज़र नेम की जगह पेलोड, जो भी पेलोड आया है वो। एंड ये जो है, ये हमारी नेक्स्ट मेथड है स्टॉप टाइपिंग। टाइपिंग स्टॉप होने के बाद हमें नोटिफाई करना है सबको, ताकि वो डॉट 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 दिखाना बंद करे बाकी के क्लाइंट्स। सो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं स्टॉप टाइपिंग, राइट। एंड यहाँ पर कुछ नाम देते हैं, हैंडल स्टॉप टाइपिंग, इस तरह से करते हैं। और इसके अंदर क्या कोड है, इसके अंदर ये वाला कोड है। सो यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट, सॉकेट की जगह क्लाइंट, रूम की जगह ग्रुप। देखिए इसलिए हमने वेरिएबल बनाया था, क्योंकि ये स्ट्रिंग हर जगह पे हमें डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो टाइपो के बहुत चांसेस होते हैं। तो इस केस में हम इसको एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर रखते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर करते हैं पेलोड, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट सारी मेथड्स आई थिंक हमारी हो चुकी है। देखिए सर्वर साइड की सारी मेथड हो चुकी है, एंड और कुछ है ही नहीं। फ्रंट एंड का तो हमारा रेडी है, उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सारे हम सर्वर से जितनी भी इवेंट्स आ रही है उसको हम लिसन कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी अगर चलते हैं एंड टेस्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को, तो हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पर चलना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, यहाँ पर दो टैब्स के अंदर ओपन करते हैं, दो ऐप, बेसिकली दो टैब्स ओपन करता हूँ साइड बाय साइड। ओके, सो यहाँ पर हमने दो टैब्स ओपन की है।
तो अभी ये तो मेरे कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये दुनिया, एक टैब दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो सकती है और दूसरी किसी दूसरे कोने के अंदर। ये दोनों टैब्स जो है ये दो क्लाइंट्स है, दो अलग यूजर्स हो सकते हैं जो कि रियल टाइम के अंदर हमारे वेब सॉकेट सर्वर के थ्रू कनेक्टेड है। अब देखिए, लेट्स से कि ये यूजर हैं राकेश एंड ये है सुजॉय, दोनों कनेक्ट हो गए। अभी हम क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ हाय, और जैसे हाय करते हैं, सेंड करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैसेज हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर हमने कुछ तो एक छोटी सी मिस्टेक की होगी, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करिए। यहाँ पर ये देखिए कि रियल टाइम के अंदर दूसरे साइड भी हमें मैसेज आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ आई एम फाइन, एंटर करते हैं, तो आप देखिए लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे मैसेज आ गया आई एम फाइन, राइट। ये टाइपिंग का कुछ तो इशू है, एक जल्दी से देख लेते हैं एक बार क्या है। टाइपिंग के लिए हमने कुछ तो मिस्टेक की है कि यहाँ पे स्टॉप टाइपिंग, यहाँ पर है स्टॉप टाइपिंग। ओ अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक की है, हमने टाइपिंग इवेंट को सब्सक्राइब करना था, हमने चेंज नहीं किया इसको, ठीक है। अभी ठीक होना चाहिए। जल्दी से मैं एक बार फिर से करता हूँ इसको ऐसे, राकेश एंड यहाँ पर करते हैं सुजॉय, एंड देखना अभी जैसे हाई करूँगा ना, यहाँ पे दिखेगा कि राकेश इज टाइपिंग, रियल टाइम में होता है ये। सो हेलो, देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज। अब सुजॉय टाइप करेगा तो यहाँ पे दिखेगा मुझे, देखो सुजॉय इज टाइपिंग। सो यहाँ पर करते हैं हाय, देखिए स्टॉप भी हो जाता है तो तुरंत ये मैसेज चला जाता है, क्योंकि वो स्टॉप टाइपिंग वाली जो इवेंट है ना उसको हम इमिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फ्रंट एंड से उसको हटा देते हैं, वो जैसे ही इवेंट फ्रंट एंड के ऊपर आती है रियल टाइम के अंदर। हाय आई एम फाइन, एंटर, हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, ये देखिए तुरंत यहाँ पर आ गया। डूइंग नथिंग, देखिए मैसेज यहाँ पर आ गया। तो ये है रियल टाइम चैट, और ये सारे जो मैसेजेस हमारे जा रहे हैं वो सारे जा रहे हैं हमारे नेस्ट जेएस के गेटवे के थ्रू, जो हमारा वेब सॉकेट गेटवे है। अब इस तरह से हम सारी चीज़ें करते हैं। मुझे बस आपको एक फ़र्क दिखाना था यहाँ पर कि जो हम कोड यूज़ करते हैं ना इसके अंदर, देखिए मैं साइड बाय साइड इसको अभी आपको दिखाऊंगा कि अगर डायरेक्टली आप सॉकेट आईओ अगर यूज़ करते हो तो आपका कोड कैसे दिखता है, एंड अगर आप देखिए अगर आप नेस्ट जेएस यूज़ करते हो तो आपका कोड कैसे दिखता है। तो देखिए ये फ़र्क है इसके अंदर, देखिए। एंड ये प्लेन सॉकेट आईओ वाला थोड़ा सा कम, इसके कोड कम लग रहा है इसके अंदर। तो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा इजी लगा, वो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। और अगर आपको देखना है कि चैट एप्लीकेशन जो हमने ये कोड एग्जांपल जो यूज़ किया है इसके अंदर वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए। और अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखा है तो आप ये राइट वाला वीडियो देखिए जहाँ पर आप नेस्ट जेएस को सीखोगे, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ में एक चैट एप्लीकेशन आप नेस्ट जेएस के अंदर बना पाओ।